बेचारी अपना बनाती थी, खाती थी। मन में सोचती थी कि हम भी अब क्या करें, घर में बैठे बैठे कहीं चर्चा वर्चा में जाते। तो बेचारी कुछ दिन बीता तो यही ना चर्चा में जाते जाते थी। तो बोली इसका भी पैर मैंने अब थका, तो बोली अब क्या करें, अब घरे में चर्चा हम भी कराएंगे। तो एक दिन ऐसा ही मन मार के बैठी थी, तो बोले बाबा गुरु जी अपना परीक्षा देने आए। बोले कि क्यों इतना मन मार के बैठी हो। तो मन मार के बैठे हैं, सबके घर में बाल बच्चा खेलता है, तो हमको तो आज तक कुछ हुआ नहीं, खाली भोले बाबा का सेवे में रह गए। भोले बाबा हमको कुछ दिए नहीं। तो बोले जे ये तो ये जन्म का ना तुम सेवा में हो, अगला जन्म में अब क्या की हो अब तो तुम ही जानो। अब ये जन्म में तो तुम कर रही हो, लेकिन अगला जन्म का चुप तो यही जन्म में तुमको चुकाना है। तो ऐसा कह के भोले बाबा नहीं पता होगा। तब तक उतने में माता जी, नवरात्र का महीना चल रहा था, फिर माता जी अपना रूप बदल के आई। बोली बच्ची क्यों वैसा बैठी हो, आज खाना पीना नहीं बना रही हो। तो बोल रही है किसके लिए खाना पीना बनाए, आज हम लोग भूखे ही सो जाएंगे, मन नहीं कर रहा है, बाल बच्चा है नहीं, क्या करें मतलब। तो बोल फिर पूछ रही है माँ आपको तो ये मैंने नगर में देखे नहीं है, आप कहाँ से आए हैं। तो बोली कि हम इधर ही रहते हैं आसपास का मंदिर में। तो हम तो आसपास का मंदिर में बहुत जाते हैं, कभी आपको देखे नहीं हैं। तो फिर लगी माता जी बोलने नहीं नहीं हम इधर ही आस पास में रहते हैं, तुम देखी नहीं हो। तो ऐसा करके वो बोली कि आइए बैठिए। तो थोड़ा देर बैठी, तो जब जाने लगी माता जी तो वो बोल रही है बैठिए माँ, खाना आज कैसा आप रह जाएंगे तो हम खाना जरूर बनाएंगे, तो हम तीनों जाने खाएंगे। हाँ अगर आप चले जाइएगा तो हमारा मन नहीं लगेगा, आप इतने देर बैठ गई तो हमको मन मतलब लग गया, थोड़ा देर और बैठिए। तो माता जी इस बात सुनी तो बैठ गई। बोली जो हम अगर चल जाते हैं तो 2 प्राणी यही ना बेचारा सो जाएगा, ये बच्चा का सुस्ती। तो वो बेचारी जो घर में था वो अपना बनाई उनाई, पहले माता जी को काट के दी, माता जी भोजन की, उसके बाद में ये दोनों बैठे थे। तो बोली कि तुम लोग भी बच्चा भोजन कर लो। तो ये लोग भी बेचारा भोजन वोजन किया। तब माता जी बोली कि देखो तुम तो मेरे को भोजन करा दिया, नमक तो तुमको हम बता दे रहे हैं, तुम्हारा संतान तो है लेकिन वो 12 बरस से ज़्यादा नहीं बचेगा। तो बोली जो अगर मंजूर होए तो बोलो तो हम तुमको आशीर्वाद दे, तो तुमको जरूर संतान होगा देश से। तो ये बेचारी विचार में पड़ गई कि क्या करेंगे, 12 बरस के लिए तो देगी होगा, तो हम ले करके क्या करेंगे। फिर उसको मन में ऊपर दे जाने दो, बांझ का नाम तो मेरा छूट जाएगा ना, 12 बरस ही सही मांग ले रहे हैं। तो बोल रही है ठीक है 12 ही बरस के लिए मेरे को दे दीजिए। तो माता जी ने सकर के उनका माथा पर आशीर्वाद दे के चल गई। फिर उनको 9 महीना बाद एक लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तब बेचारी बड़ी खुश हुई, गांव नगर में सब मार पंडित ब्राह्मण सबको खिलाई पिलाई, भोज कराई। बोली कि मेरे घर लड़का हुआ है, लेकिन ये बात मने मने थी, किसी को भी बताई नहीं कि। और जैसे जैसे 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का जब बच्चा हो गया तो वो कहीं चर्चा में गई थी। तो यही बैठे बैठे सोच रही थी अब 3 साल तो हो गया, अब तो इतना ही दिन और है, और बच्चा बहुत सुंदर हो गया, इतना बड़ा। वो चर्चा में लेके गई थी, चर्चा में लेके गई थी तो कैसे अब सब कोई चर्चा वर्चा करता है तो कुछ कुछ बोलता है, तो उसको भी ज्ञान आया। जहाँ सब लोग चर्चा बोलता है तो ज्ञान आया, इसके लिए चर्चा होता है तो बहुत ध्यान से आदमी सुनता है कि कौन क्या बोलता है, किसके मुख से क्या निकल गया। तो उसको कुछ अनुभव हुआ। तो ये उसी में माई बहन थी, तो बोली कि चर्चा कराते हैं चाहे कुछ भी कराते हैं, अपने बड़ों के प्रणाम करो, छोटों को प्रणाम करो, तो वो आशीर्वाद न देगा। एक मैंने घमंडी थी, किसी को वो हाथ उठ नहीं उठाती थी, प्रणाम नहीं करती थी, तो उसी को वो समझा रही थी कि किसी को प्रणाम करोगी तो तुमको आशीर्वाद न देगा, तुमको गाली थोड़ी देगा। तब तक ये सुन ली। बोली उससे अभी पूछ रही है कि क्या बोल रहे हैं माता जी। तो बोल रहे हैं कि किसी को प्रणाम करने से कोई आशीर्वाद न देगा, गाली थोड़ी देगा। तो इसको मन में कुछ अनुभव आया। अब इतने में सोचते सोचते बेचारी जा रही थी, तब तक उतने में फिर वही माता जी उसको रास्ता में मिल गई। बोली तुमको लड़का हुआ है? अच्छा हाँ माँ लड़का तो हुआ, 3 साल हो गया, अब तो मेरे को बहुत मतलब मन में वो हो रहा है। तो बोली वो माता जी जो इसका एगो हल है, कर सकती हो?
तो वो बोली हाँ माँ क्यों नहीं करेंगे करेंगे। तो वही वो तो माता जी थी, ये सोची जो आस पास में रहती है कोई बूढ़ी है मेरे को मिल जाती है, लेकिन इतना नहीं इसको समझ में आता था कि हाँ ये माते जी हैं। तो बोली हाँ माँ बोलिए जो आप क्या बोलते हैं। तो हम सिखा रहे हैं तुम्हारा बच्चा सुबह से उठना ना तब से नहला धोला लेना और मंदिर का द्वारी पर जाकर बैठ जाना। और जितना लोग पूजा कर करके निकलेगा उतना लोग के तुम उससे गोड़ लगवाना, वो नहीं लगेगा तो तुम लगना। तो लोग कैसे बोलता है कि जाओ तुम दूध तुम्हारा, तो वो बेचारी के जीव चले। अब सोची सही है सिखा रही। तो गई अब उस दिन से क्या करती थी जल्दी जल्दी काम कर लेती, नहा धोवा लेती थी। और वही लड़का 3 साल का हो गया तो लेके आती थी और मंदिर का द्वारी पर बैठ जाती थी। जब कहीं गंगा स्नान नहाने जाती थी वहाँ भी बहुत लोग गंगा नहा के निकलता है, सबको देखती थी तब उसको गोड़ आराम करती थी। हाँ तो अब सब लोग उसको आशीर्वाद देता था कि जाओ बेटा जी यही ना करते करते वो बेचारी 12 साल तक तो मैंने इतना लोग आशीर्वाद उसको मिल गया। तब फिर वही माता जी वो गंगा स्नान से आ रही थी तब तक उसको मिली। बोली बच्ची कहाँ गए तुम्हारा लड़का तो 12 साल पूरा। हाँ माँ 12 साल। तो अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जिंदगी में जिसको आऊ जितना नहीं होगा बेटा बता का उससे ज्यादा तुम्हारे लड़का को आऊ हो गया। तो बोली माँ कैसे। तो जितना आदमी आशीर्वाद देता है उतना ही तुम्हारा खाता में इसका लिखा गया और दुआ। इसके लिए अब चिंता करने का तुमको जरूरत नहीं है। जाओ तुम ये बच्चा का हाथ से जितना आदमी आएगा उतना आदमी से 1-1 रुपया मांग लेना और गुरु जी के चर्चा करा देना। तो बेचारी बोली कि वो बोली है माँ 1-1 रुपया मांग लेना चर्चा करा लेना। तो हम मांगने जाए कि हम अपने हमारे पास पैसा आए है हम अपने पैसा से करा ले। तो बोल फिर वो चला थी बोली नहीं हम भले कितना भी तो कहा है वो जब भीख मांगने का बोली है तो भीख मंगवाइए के चर्चा करेंगे। तो बेचारी और चर्चा हो रहा था वहाँ गई, जब बैठी थी लेके बच्चा को, जब चर्चा हो गया तो अपना मन में सोचती थी कैसे बोले कैसे मांगे, पता नहीं कोई देगा कि नहीं देगा, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। वो बैठे बैठे विचार कर रहे थे। इतने में गुरु जी निकली बाहर तक तक बोले बच्चा तू क्या सोच रही है। तो सोच रहे हैं हमको माँ बताई है कि ऐसा ऐसा करने। वो बोली ठीक है माँ बताई है तो मांगने में क्या है, तुमको मांगने में क्या है, किसी से मांगने बड़ा छोटा नहीं हो जाता है। सही बात है। उनके लिए कुछ भी मांगो तो बड़ा प्रसाद लोग नहीं बोलता है मांग के खाओ। अगर कोई भूल भी गया देने में तो मांग के खा लो तो सबसे बड़ा वो पुण्य होता है। तो वैसा ही वो सोची कि जब ये बोल रहे हैं बाबा तो हमको मांगने में अब जितना आदमी चर्चा में से निकलते जाता है बोलती थी मैं आचरा मोड़ ली, बोलती थी बहन मेरे को 1 रुपया दीजिए मेरे को कल चर्चा कराना है और मेरे चर्चा में जरूर आइएगा। तो ये करते करते सब माता बहन देते गया। अब एक जने थी तो वो बोले हैं इसको इतना पड़ा है घर में ये भीख मांग रही है कितना कंजूस है। सबको ये कितना ये कंजूस है, इतना घर में पड़ा है फिर भी भीख मांग रही है। अब 1 बार बोली 2 बार बोली, जब 3रा बार बोली तो उसको ये औरत गोड़ लागी। बोली कि क्या करें हमारा बच्चा का मानता है इसके लिए हमको ये भीख मांगना पड़ता है, ये उनका तो कहना तो नहीं हम टाल सकते हैं। तो वो भी मन में कुछ ऊपर के बुरा के उसको 1 रुपया उसका आचरा में डाल दी। तो 10 बात बोल के मैंने उसको डाली तो ये बोल रही है माँ अब हम आचरा में डाल दिए ना, आप 5 रुपया मेरे से ले लीजिए, 5 रुपया आप ले लीजिए अगर आपके पास नहीं हो तो, लेकिन आप दे दिए वही मेरे को बहुत है आपसे मांग लिए। तो बोल वो 5 रुपया दी तो 1 रुपया डाली थी मैंने, लेकिन उसका लालच मन हो गया देखो मैं 1 रुपया डाली 5 रुपया मेरे को दे रही है। तो 5 रुपया उससे ले ली, लालच सोचते नहीं है बुरी बलाए है तो ले ली। इतने में शिव गुरु सोच रहे हैं कि देखो 1 रुपया दी है तो भी कितना भूल के मेरे नाम पर। अब 5 रुपया दी बेचारी मांगी है उसमें से 4 रुपया लगा के इसको दे दी। तो ये ले लिया अपना टूटा में बांध ली। बोली जाने 1 रुपये के बदले 5 रुपये तो हमको मिला ना। सब गुरु बहना लोग 1-1 रुपया देते गया बेचारा चल गया। तो बोली जितने मिला है उतने ही में उसका प्रसाद गिनेंगे और अपने से मिला लें। पंछा में ऐसा करी आके घर में जब उधील रही है तो इतना सारा सोना के बिस्किट रुपया पैसा हो गया। गई तो अब चर्चा के लिए सब चीज कीन कर के लेके आ रही है।
और तो उसको घर में वो पैसा उड़ाए नहीं, उड़ाए नहीं। और जिसको 5 रुपया दी थी उसको भी बोली कि जरूर हमारा चर्चा में बहन आइएगा। तो वो भी बोली जो कल तो बदले 4 रुपया के बदले 5 रुपया मेरे को दिया, आज जाएंगे तो कुछ मांगेंगे तो बहुत ज़्यादा देगी। तो वो बेचारी सबसे पहले चर्चा में पहुँची, तो बड़ी खुशी हुई। बोली ठीक है, मेरे चर्चा में आप पहुँचे, बहुत मतलब उनको स्वागत वागत की बैठी है। भले वो बोली थी तो इनको वो बात का अमृत नहीं था। उसको स्वागत वागत करी, बैठी, बोली जो बैठिए, सब लोग मिलजुल के चर्चा किए, सबको बहुत अच्छा से प्रसाद उरसाद दिया। तो उसको कमिए क्या था, एक के लगन 2, तो अब जो 1 रुपया दिया था वो बोल रहा है कि देखो तो 1 रुपया दिया तो ये इतना धूमधाम से चर्चा कराई है। आज अगर कोई 10 रुपया देता तो कितना धूमधाम से चर्चा कराती। जरूर शिव गुरु का कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर महिमा आता हुआ है। तो देखिए कोई भी चीज का लालच नहीं करने का, जो 1 रुपया है कि 2 रुपया। और जो बेचारी 5 रुपया जो उससे लेके बैठी तो उससे पूछ रही है कि आपको और कुछ चाहिए, तो ये चाहिए क्यों नहीं दो, तो बताइए। वो तो मजबूरी में भीख मांगी, और वो तो धन रहते हुए भी भीख मांगी। धन रहते हुए भी फिर उनके दरबार में आई था, उनके लालच बढ़ गया, तब भीख मांग रही है, बोल रही है कि तब ये बेचारी बोली कि हाँ हाँ देंगे। फिर वो अपना मन में सोच रही, देखो कल 1 रुपया के लिए बेचारी का इतना बोले, ये बेचारी अभी भी बोल रही है कि माँ कुछ चाहिए। पूरा खोसा भर के जितना शिव गुरु पर चढ़ा था वो सब उनको दे दी। बोली जो आप ले जाइए, लेकिन हमारा बच्चा के आशीर्वाद दीजिए। तो वो दी या बोली जो हमसे गलती हो गया, जो हम 1 रुपया दिए और इतना आपको बोले, गलती का क्षमा मांगते हैं। तो कोई भी गलती करके अगर उनसे क्षमा मांगेगा तो क्षमा उनके दरबार में जरूर मिलेगा। जरूर जानबूझकर गलती नहीं कीजिए ना, अनजाने में गलती हो जाए तो क्षमा मांगी बेचारी, ये क्षमा मांगते हैं। और जाके उसके घर में देख रही है तो बोल रही है कि अरे 1 रुपया के बदले 1 रुपया दिया। इसके घर में तो वही पैसा का सोना मार पड़ा है, साड़ी पड़ा। तो बोली जो जितना गुरबैना आए हैं सब लोग ये चीज़ को उठा लीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे का ऐसा आशीर्वाद दे के जाइए जो मेरा मन में दुविधा है वो मेरा दुविधा खत्म हो जाए। गुरु बहना लोग बोली कि जाओ आज से तुम्हारा बच्चे का आशीर्वाद देते हैं, जो तुम्हारा मन में है दुविधा खत्म हो जाएगा। अब उस दिन से बेचारी बड़ी खुश हुई, उसका बच्चा का तो मने जो मिल गया, उम्र बढ़ गया। उसको रुपया पैसा का कमी क्या था, घर में वो ही उसका पास बच्चा नहीं था तो उसका दुख वो समझ ली थी। उसको तो धन बच्चे ही दिख रहा था, ये बच्चा ही मेरा धन है। दुनिया में कितना भी धन दौलत रख दीजिए, अगर एक बच्चा नहीं रहेगा तो सब मानिए कोई काम का नहीं है। कोई धन बोलेगा आपसे, धन चलेगा आपसे, वो आज है कल तो रखे रखे पड़े पड़े आप आँख मुनिएगा चले जाइएगा। एक दिन खाली हाथ आदमी आया है, खाली हाथ ही जाना है। तो वही बात है, कभी भी गुरु से अभिमान मत करिए, चाहे 1 रुपया का प्रसाद जुड़े या ना भी जुड़े, कोई बोल दिया तो उनके स्थान में जरूर जुड़िए, जरूर सुनने आइए। उनका दिन लौटा वैसा सब गुरु बहना का दिन लौटे। हर महादेव। मैया पार्वती सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु बाबा ऐसा कृपा करें कि जिनके घर में किलकारी नहीं बुझी है, नहीं बेटा तो एक बेटी है, उसको अच्छे अमल करे बस। हर महादेव। पार्वती सच्चे दरबार की जय।